तो लिंजी मोयाओ को धक्का देकर बाहर चली जाती है। फिर हमें लिंजी के फियांसे चीसन को दिखाते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है, जो लिंजी की फ्रेंड है और उसी के घर में रहती है, जिसे चीसन बोलता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अगर लिंजी को पता चला तो हमारा गेम यहीं पर ओवर हो जाएगा। पर यूई बोलती है वह तो अभी अंधी है तो उसे कैसे पता चलेगा? मैं तो बस तुम्हारे लिए वॉरिड हो रही थी, लाओ तुम्हें मेडिसिन लगा दूँ। तभी चीसन मिरर में देखता है लिंजी यहीं पर आ रही है। यूई लिंजी को बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अभी तो तुम्हारा फीवर पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ। जिस पर लिंजी बोलती है अच्छा तुम भी यहीं पर हो। तभी चीसन सफाई देने लगता है और कहता है यूई तो बस मुझे मेडिसिन देने के लिए आई थी। और फिर लिंजी को रेस्ट करने के लिए बोलता है। पर लिंजी बोलती है क्या तुम मेरे लिए पुलिस को कॉल कर सकते हो? चीसन पूछता है क्यों, क्या हुआ? लिंजी बोलती है मैंने तुम्हें बताया था उस दिन मेरे रूम में कोई घुस आया था, मुझे लगता है उसी ने मेरे फादर का मर्डर किया था और शायद वह मेरा नया बॉडीगार्ड हो सकता है। मैंने उसकी बॉडी पर वह निशान भी देखा है पर अभी मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। पर चीसन बोलता है जिस दिन तुम्हारे फादर एक्सपायर हुए थे हमने सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए थे जिससे पता चलता है तुम्हारे फादर का मर्डर नहीं हुआ है। पर लिंजी नहीं मान रही होती है और पुलिस को बुलाने को बोलती है। जिस पर यूई बोलती है पर तुम्हारे पास तो कोई भी प्रूफ नहीं है तो पुलिस को क्या बोलेंगे? जिस पर लिंजी बोलती है ठीक है मैं पहले एविडेंस इकट्ठे करूंगी। जिस पर चीसन बोलता है लिंजी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ पर अभी तुम्हारी आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हैं जब लिंजी अपने फादर को बचाने के लिए सीढ़ियों से जल्दी से ऊपर जा रही होती है, तभी वह गिर जाती है जिसकी वजह से वह ब्लाइंड हो जाती है। प्रेजेंट में यूई और चीसन लिंजी को मेडिसिन लेकर रेस्ट करने को बोलते हैं। जिस पर लिंजी अपने फियांसे को हक करते हुए बोलती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम दोनों मिले। वहीं दूसरी ओर मोयाओ रात में चुपके से एक रूम में जाकर एक फाइल को ढूंढ रहा होता है जो उसने लॉकर में देखी थी पर अब वो वहाँ पर नहीं होती। तभी वहाँ पर लिंजी भी आ जाती है जिसे देख मोयाओ धीरे से बिना आवाज़ करे पीछे हटने लगता है। वह देखता है लिंजी कुछ ढूंढ रही है। तभी लिंजी के ऊपर एक बुक गिरने वाली होती है जिसे मोयाओ पकड़ लेता है और लिंजी को बचा लेता है। पर लिंजी को पता चल जाता है और वह मोयाओ को पकड़ लेती है और बोलती है मुझे पता है तुम ही हो, तुम इतनी रात को मेरे फादर की स्टडी रूम में क्या कर रहे हो? पर मोयाओ कुछ नहीं बोलता। जिस पर लिंजी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? चाहे किसी को बिलीव हो या ना हो पर मुझे पता है तुमने ही मेरे फादर को मारा है। जिस पर मोयाओ लिंजी के पास आकर बोलता है अगर मैंने सच्ची में तुम्हारे फादर को मारा है तो क्या तुम्हें मुझसे डरने लगता? जिस पर लिंजी बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारे खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठे करूंगी। तभी वहाँ पर चीसन और यूई भी आ जाते हैं। चीसन बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा है? जिस पर लिंजी बोलती है चीसन तुम सही टाइम पर आए हो, क्या तुम मुझे ऊपर रखा कैमरा उठाकर दे सकते हो? कैमरे के बारे में सुनते ही यूई और चीसन के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोयाओ वह कैमरा उठाकर लिंजी को देता है और बोलता है क्या तुम इसे ही मांग रही थी, ये लो। पर लिंजी मोयाओ के हाथ को टच करके बोलती है तुम्हारे हाथ तो बहुत ही ठंडे हो गए हैं, क्या तुम्हें डर लग रहा है? जिस पर मोयाओ बोलता है मिस लिंजी आप कुछ ज़्यादा ही सोचती है, मैं तो हमेशा ही ठंडा रहता हूँ। फिर लिंजी कैमरे में से चिप निकालकर चीसन को देती है और बोलती है तुम इसके वीडियो चेक करो और बताओ इसमें क्या कुछ एविडेंस मिल सकते हैं, स्पेशली मोयाओ की हरकतों को प्रॉपर चेक करना क्योंकि मुझे इसी पर शक है। तभी यूई बोलती है लाओ मैं चेक करती हूँ और लैपटॉप लेने के बाद रूम में चली जाती है। जल्दी से वहीं पर कुछ वीडियो फुटेज भी डिलीट कर देती है। चीसन कैमरे के बारे में सोच डर रहा होता है जिसे मोयाओ भी नोटिस कर लेता है। उसके बाद वह कैमरा फुटेज चेक करते हैं। लिंजी पूछती है क्या तुम्हें कुछ एविडेंस मिला? जिस पर यूई और चीसन बोलते हैं नहीं, उस दिन तुम्हारे फादर के रूम में कोई भी नहीं गया था। अब तो तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए कि तुम्हारे फादर को किसी ने नहीं मारा, बस वह एक एक्सीडेंट था। और चीसन फिर लिंजी से पूछने लगता है क्या कोई और भी कैमरा है जिसके बारे में तुम जानती हो? जिस पर लिंजी बताती है नहीं और कैमराज नहीं है। जिसे सुन चीसन चैन की सांस लेता है और लिंजी को रेस्ट करने को बोलता है। रात में चीसन यूई से वही चिप मांगता है। जिस पर यूई कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने पहले ही उसे डिलीट कर दिया था। पर चीसन बोलता है ठीक है पर फिर भी मुझे वह चिप दे दो। जिस पर यूई गुस्सा करते हुए उसे वह चिप दे देती है और बोलती है तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते, ये लो तुम खुद ही चेक कर लो। फिर हमें किन मोयाओ को अपने घर पर दिखाते हैं। वहाँ पर उसने अपने फ्रेंड को बांध कर रखा होता है जो मोयाओ को बोलता है तुम्हें क्या जरा सी भी इंसानियत नहीं है, तुमने मुझे पूरे दिन ऐसे ही बांध कर रखा, अगर मैं भूख से मर जाता तो? जिस पर मोयाओ बोलता है अगर तुम मुझे ना रोकते तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। फिर उसका फ्रेंड बोलता है लिन गुर तो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसकी डॉटर के बॉडीगार्ड बनकर वहाँ पर गए थे।
ये जानकर मुझे तो टेंशन होगी ही ना। जिस पर मोयाओ कहता है तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। और फिर मोयाओ का फ्रेंड पूछता है क्या तुम्हें वह फाइल मिल गई जिसे तुम वहाँ पर लेने गए थे। जिस पर मोयाओ बताता है नहीं, उन्होंने वो फाइल ट्रांसफ़र कर दी है। जिस पर मोयाओ का फ्रेंड फिर बोलता है अब तुम अपने फादर की कंपनी को न्याय कैसे दिलाओगे। जिस पर मोयाओ कहता है मुझे लगता है मुझे कुछ और दिन तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज़ करना होगा, क्योंकि मिस्टर लिन सबसे ज़्यादा अपनी डॉटर को ही प्यार करते थे। तो लिंजी को पक्का पता होगा वह फाइल कहाँ पर है, बस मुझे उसका ट्रस्ट जीतना होगा, तभी वो मुझे कुछ बता सकती है। और बोलता है मुझे भी जल्दी वापस जाना होगा। पर उसका फ्रेंड बोलता है तुम उसके ट्रैप में मत फंस जाना। मॉर्निंग में लिंजी जब उठ रही होती है तो मोयाओ उसके टेबल पर वाइट रोज रख रहा होता है। जैसे ही लिंजी का हाथ मोयाओ से टच हो जाता है, लिंजी पूछती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। जिस पर मोयाओ बोलता है मिस्टर लिन ने मुझे बोला था मॉर्निंग में रोज सुबह आपके पास वाइट रोज रखने के लिए, तो मैं बस वही रख रहा था और साथ ही आपके लिए कॉफ़ी भी ले आया। पर लिंजी बोलती है मुझे कुछ भी नहीं पीना, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिस पर मोयाओ कहता है कल तो सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने आपके फादर को नहीं मारा, पर आपको अभी भी मुझ पर बिलीव नहीं हुआ। जिस पर लिंजी बोलती है तुम्हें मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती और मुझे पता है मेरे फादर को तुम ही ने मारा है। जिस पर मोयाओ फिर बोलता है अगर आप अपनी आंखों से नहीं देख सकती तो कम से कम किसी को जानने के लिए अपने दिल का यूज़ करो, पर ऐसे भी किसी को जज मत करो। और ऐसा बोलकर लिंजी को उठाने लगता है। जिस पर लिंजी मोयाओ को बोलती है या तुम क्या करने वाले हो।